पास? हाँ, नो नो, वी आर गोइंग टुमारो। अप्रैल में आएंगे अब। फॉर फ्यू टाइम, लाइक फॉर फ्यू मंथ्स। इट्स वेरी टायरिंग ऑल्सो। हाँ, क्या वो वाला? हाँ, वो तो है यार। लेट्स सी क्या वर्कआउट होता है। सो यू हैव टू टेक सम रिस्क ऑल्सो शुरू शुरू में। ठीक है, खाली मिहिका का डाउट है, बाकी सब क्या हो गया आप लोगों को? बुकलेट 5। ये बहुत ज्यादा प्रमोशनल कॉल्स आने लग गए आजकल। कितना ब्लॉक करें? बुकलेट 5 इज चैप्टर 9। Exposed to risk, yes, ma'am. बुकलेट 5 का अप्रैल 2018, अप्रैल 18, क्वेश्चन 6। बाकी लोग प्लीज स्टार्ट कर दो ऐसे मेंशन करना। ओ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, रीड करो क्वेश्चन सब लोग। A national statistics office of a small, low income country wants to estimate recent death rates. A death registration system has allowed the National Statistics Office to estimate deaths by age, uh, nearest birthday for the 10-year period. ठीक है, census of this country are infrequent. A successful census was completed on 1st January 2015, but the previous reliable census was on 1st January 2002. Both the census collected age x last birthday दिया हुआ है। ठीक है, explain why National Statistics Office should adjust the age definition to correspond to that of deaths. तो deaths का क्या है? nearest birthday है, and ये वाला हमारा last birthday है। So why do you need to adjust? Tell me. कौन सा प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस? वो पूरा आपको स्टेट करना है, उसका 1 मार्क मिलता है। एंड देन आप लोग बोलोगे डेथ डेट कितने मार्क्स का है ये? दिस इज ऑफ 2, तो 1 मार्क यू गेट फॉर प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट करने का। एंड देन यू हैव टू मेंशन दैट डेथ डेटा जो है वो एज नियरेस्ट बर्थडे है, बट सेंसस डेटा लास्ट बर्थडे है। सो डेथ डेटा एंड सेंसस डेटा इज नॉट मैचिंग। सो व्हाट डू यू नीड टू डू is you need to डेट डेटा जो रहता है वो उसका जो इन्फॉर्मेशन वो दैट बेसिकली कैरीज मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, एंड यू कैन नॉट चेंज द डेट डेटा इजीली as compared to exposed to risk का data. So we will adjust the definition of census data and match it to that of death data, क्योंकि death data has the most accurate information and most of the information contained is in the death data which cannot be changed much. So it's always that you change the census data. तो ये आप ऐसे पूरा लिख दोगे। Let the census population at age X last birthday on 1st January in your TB PXT. तो ये PXT आपको given है। Derive an expression in terms of PXT
for the exposed to risk for the period covering the years 2005 to 14 inclusive, which the National Statistics Office could use to estimate the overall death rate at age X nearest birthday. तो अब हम लोग को पूरा PXT डिफाइन करना है. तो अब इसमें ना दो टाइम पे आपका ये हुआ है, वन इज इन 2002 एंड वन इज इन जनवरी 2015. तो फिर अब हम लोग इसको कैसे मैच करेंगे? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ये कैसे इसने एडजस्ट किया? हाँ, तो एक एक करके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. मतलब आप लोग अब एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिंस अब क्लोज बुक हो गया ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको निकालना है एक सेकेंड देना मुझे. ये गेट बंद है क्या? वो बाहर वाला बंद है, ये वाला खुला रहता है. सो ECX आपका जो वैल्यू होगा, कितने इयर्स का निकालने बोला है हमें? 2005 से 14 है. 2005 से 2014 है ना? अच्छा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वेट अ सेकेंड. तो बेसिकली अब अगर हम लोग देखें, हमारा सेंसस कैलकुलेशन हुआ है लास्ट 2002 में. कैन यू टेल मी द डेट? इज इट 1 जनवरी और 31 दिसंबर? नो, सेंसस कैलकुलेशन कब कब हुआ है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. 1 जन 2002 एंड अभी हुआ है 1 जन 2015. 1 जनवरी 2015 में भी रिसेंटली हुआ है. आपको निकालना कब कब है? आपको निकालना है 1 जन 2005 से लेके, व्हाट्स द डेट, विच इज दिस ओनली, है ना? सो इसको पूरा ले लेते हैं. ये आपको निकालना है, ठीक है. अब आपके पास ये डेटा तो है. अब आपके पास ये डेटा तो है. कौन कौन सा डेटा है ये? You have this and you have this. What you don't have is this. And another thing which you don't have is, आपको निकालना है nearest birthday में what is given to you is last birthday. So you define first, you define P. अब इन्होंने PXT कैसे डिफाइन करा है? इन्होंने बोला है just they have mentioned in terms of PXT. So आप लोग स्टार्ट कैसे करोगे? आप लोग स्टार्ट करोगे, हम लोग क्या बोलते हैं, P स्टार XT से. एंड कितना, अगर आप लोग इसको टाइम 0 लेते हो, दिस इज 3, वेरी गुड, एंड दिस इज 15 और 14, ये वाला 13 होगा, राइट. सो ये हो गया 13, ये हो गया आपका 3, बिकॉज आपको इसके बीच का निकालना है, राइट. यू कैन ऑल्सो, सम पीपल व्हाट दे डू इज टेक दिस एज 0, इसको -3 लेते हैं एंड इसको फिर वो हो जाएगा आपका 10. ऐसे भी करते हैं, ठीक है. तो डिपेंड्स आप कैसे लेते हो. नाउ यू डिफाइन एक एक करके. यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ मिलते हैं आपको चैप्टर 9 में? इज इन द डेफिनेशंस. सो आपको पूरा लिखना है कि आप क्या ले रहे हो. आप t इक्वल्स टू टाइम 0 जो ले रहे हो, विच इज 4 जनवरी 2002, दैट यू नीड टू क्लियरली मेंशन. सो द सेंट्रल एक्सपोज टू रिस्क goes from 1 January 2005 to 31st December 2014 is given by this, where P star XT is what? Population age X nearest birthday
क्योंकि यू स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट, है ना, फिर आप उसको एडजस्ट करोगे एट टाइम t years फ्रॉम 1st January 2002. ये डेफिनेशन आपको p स्टार xt का अच्छे से लिखना है. बेसिकली p xt इज ऑलवेज द, आप एज मेंशन करो, एज x नियरेस्ट बर्थडे, t years फ्रॉम व्हाट टाइम. ठीक है, तो वो हो गया. अब इसमें हम लोग अपना ट्रेपीजियम रूल लगाएंगे. तो ट्रेपीजियम रूल के लिए हमने क्या अज्यूम करना है, क्या अजम्पशन करते हैं ट्रेपीजियम रूल के लिए? नहीं, दैट इज फॉर व्हेन वी चेंज फ्रॉम नियरेस्ट टू last birthday to nearest. What is the assumption? Yes, guys, please interact. Assuming population varies linearly over the census dates, not calendar year. Again, अक्षी थोड़ा ये सब चीज ना ध्यान से सुनो. It's over the census dates. Assuming population varies linearly over the census dates होगा, between the census date and birthdays वाला जो होता है वो over the calendar year होता है, uniform distribution over the. ठीक है, तो ये assumption आपको लेना है. Now in this case जो आप, तो basically अगर आप इसको तोड़ दो अभी के लिए, तो it will look like px star 3 plus px star क्या हो जाएगा, 13 divide by 2 and yes Mika. मैम इसमें 2002 क्यों कंसिडर कर रहे हैं? 2005 से कंसिडर करना चाहिए. 2002 में तो प्रीवियस सेंसस हुई थी हमारी. कंसिडर हम यहीं से कर रहे हैं मीका, ये वाला ही पार्ट आपको लेना है, मैंने इसलिए 3 लिखा है. बट आपको डेटा कहाँ कहाँ का गिवन है आपको वो देखना है ना. आपको डेटा यहाँ का और यहीं का गिवन है. रीड करो क्वेश्चन अच्छे से. आपको यहाँ का तो डेटा गिवन ही नहीं है ना, तो वो निकालना पड़ेगा. कैसे निकालोगे? इसको और इसको यूज करके निकालोगे. ठीक है, ओके, है ना. तो अब इसमें 13 minus 3, मैं डायरेक्टली 10 लिख रही हूँ. ये आ जाएगा 5 into ये करके आप लिख सकते हो. Now the problem is, first problem at hand is that you don't have px star 3. This is missing. तो इसको हमें टाइम 0 एंड टाइम 13 का डेटा यूज करके निकालना पड़ेगा. अगेन assuming population varies linearly, again you have to write each step you are making certain assumption, you have to put it. तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? लीनियर इंटरपोलेशन कैसे करते हैं हम लोग? ये आपका 3 का गैप है, ये आपका 10 का गैप है. तो कैसे करते हैं? बेसिकली ये आपका 10 का गैप है, ये 3 का गैप है. तो 10/13 into this, 3/13 into this. So 10/13 into p star x0 plus 3/10. ऐसे ही करते हो ना लीनियर इंटरपोलेशन, बेसिक लीनियर इंटरपोलेशन. ये आ गया. अब आपका देख लो, तो आपका नया ECX का वैल्यू, ये वाला पार्ट इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं नहीं कर रही हूँ. तो आपका नया ECX आ जाएगा in terms of only px0 and px star 13. Now again you will say that however the data which you have been given with is in terms of pxt, which is age, last birthday, population at time t, after time t years from 1st January 2002, age x, last birthday is given to you. So if you assume birthdays are uniformly distributed over the calendar year, तो इसको हम लोग कैसे लेंगे? px star t कैसे डिफाइन होगा? लास्ट बर्थडे, अगर आप लोग को ये याद नहीं, व्हेन आई गेव माय CT4 एग्जाम, ये CT4 में था, तो मैंने कभी भी इसको रट्टा नहीं मारा कि कैसे कन्वर्जन होगा. आई ऑलवेज डिड द लाइक पूरा वो 2 मिनट 1 सेकंड लगते हैं, जस्ट हैव टू डू दैट अप्रोच. आप स्टार्ट करते हो, आपको क्या चाहिए उससे, तो आपको क्या चाहिए? नियरेस्ट बर्थडे विच इज x minus half, x plus half, ये आपको चाहिए. ठीक है, अब आप इसको तोड़ते हो 2 पार्ट्स में, विच इज x minus half, x plus half. अब ये आपके पास दिया हुआ क्या है? आपके पास दिया हुआ लास्ट बर्थडे है.
तो ये जो है ये फॉल करेगा x-1 कॉमा x में, और ये फॉल करेगा आपका x कॉमा x+1 में. So this is age x-1 last birthday and this is x last birthday. तो half of this and half of this. ऐसे अब मैं समझा रही हूँ इसीलिए आपको लग रहा है it took time, but quickly when you do it will not even take 1 minute. ठीक है. So that is how I did. If you all want to memorize it, you can. Otherwise, what they are saying that this part is removed from the syllabus. ये conversion वाला part. Nearest to last, last to nearest. So if you get these kind of questions, you might get death data and census data follows the same. But since we have studied it and I feel it कुछ भी आ सकता है, मतलब दे हैव नॉट कम्प्लीटली सेड, उन्होंने ये खाली ये वाला पोर्शन जो कन्वर्जन का है वो हटाया है सिलेबस से, बट सिंस हम लोग ने किया है तो आई डोंट फील हमें ये चीज छोड़ना चाहिए. ठीक है, आ सकता है, क्योंकि आ सकता है. अभी 2-3 टर्म जब तक नहीं जाएगा आई विल कीप ऑन टीचिंग इट मे बी फॉर अनदर 1 year और 1.5 years. आई विल सी कि अगर जो नया मटेरियल में बिल्कुल ही नहीं आए तब मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी, बट अभी आपको 1-2 टर्म मैं ये पढ़ाऊंगी, तो इस टर्म आपको पढ़ना है ये, राइट. तो ये आपको गिवन है. अभी इसके बाद आप लोग कैसे लिखोगे यहाँ पे, हाफ ऑफ पी x-1t प्लस हाफ ऑफ पी xt. अब ये हो गया आपके पास. यहाँ पे ECX है इन टर्म्स ऑफ px*0 एंड px*13 के टर्म्स में है. यू नीड टू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस एंड गेट योर आंसर. करो, मेरे को आंसर बताओ फिर क्या होगा. स्टेप बाय स्टेप जाना है. पहले ECX लिखा p*x के टर्म्स में, समझाया टाइम के बारे में 0, 3, 13. p*x क्या है उसको डिफाइन किया. नाउ यू डोंट हैव p*3 तो उसके बदले कैसे सब्सटीट्यूट करा. फिर आपके पास pxt है तो उसको समझाया, उसको डिफाइन करके फिर अजम्पशन लेके फिर उसको सॉल्व किया. ठीक है. E6 कैलकुलेशन, सिंपल E6. हाँ बस वही. इंटरपोलेशन आ जाएगा, इंटरपोलेशन आ जाएगा. हाँ मतलब खाली यहाँ तक आएगा बेसिकली, ये पार्ट तक. वो पी मतलब दे हैव सेड कि ये पार्ट हटा है, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि जब तक मैं देखूं नहीं ना कि क्या एग्जैक्टली पैटर्न है क्वेश्चन का चैप्टर 9 से जो आ रहा है अभी 1-2 टर्म, तब तक के लिए मैं पढ़ाऊंगी. मैं CB2 में भी काफी चेंजेस, मेरे दोनों पेपर CB2 CS2 में काफी चेंजेस होते हैं. तो CB2 में मैं कुछ कुछ चीज जो एकदम हट जाता है फिर भी मैं पढ़ाती हूँ फॉर सम टाइम. CB2 में तो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, बिकॉज कुछ भी छोड़ना आई डोंट फील इज, जैसे बालडूची हट गया तो वो हम नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे, तो वैसा कुछ कुछ एकदम जो हटता है वो नहीं पढ़ाते. डला नहीं है, बट यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, लाइक दिस इज ओपन. हाँ, एक्टेड अपडेट्स आई थिंक डाल देते हैं. इस बार ज्यादा कुछ है नहीं.
पहले ना ये पूरा निकालते, अपग्रेड्स फ्री में देते थे, आजकल इन लोग बोलने लग गए यू हैव टू रेफर टू द न्यू मटेरियल, बट देर आर नॉट मेनी चेंजेस सो इट्स फाइन. हाँ, सेम है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो वी हैव सॉल्व्ड इट क्लास में. 24 का भी होगा, अलग से नहीं होगा, बट विद इन द मटेरियल 24 का मटेरियल के अंदर ही होगा, 2024 का एक्स असाइनमेंट्स.
हुआ? सबका हुआ? अब इसमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इज set out any assumptions you make in derivation in part 2 indicating where in the derivation they are needed. तो इसमें सबसे पहले तो वो लीनियर वेरिएशन, हाँ, ट्रेपीजियम रूल, तो हम लोग जब ईसीएक्स का एक्चुअल मेथड से अप्रोक्सीमेट मेथड में जाते हैं, सो वी यूज द ट्रेपीजियम रूल। तो उसका क्या है, पॉपुलेशन वेरीज लीनियरली अक्रॉस द सेंसस डेट्स, तो कहाँ यूज करते हैं वो भी बता देना। फिर जब हम लोग नियरेस्ट बर्थडे टू लास्ट बर्थडे में जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन, तो वहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ्स अक्रॉस बर्थडेज अक्रॉस द कैलेंडर ईयर, तो उसका बता देना। और एक assumption जो हमने एक और क्लास में when we were discussing these kind of questions is you assume 1st January 2020 to 2015 is same as 31st December. You can also assume the months are equal, क्योंकि तभी ये 3:10 का रेशियो, तो उस हिसाब से भी यू कैन से कि हम लोग इक्वल मंथ्स लेते हैं, राइट। नेक्स्ट इज the death registration system in this country is being maintained, but the next census is not planned until 2025, which is after 10 years. Discuss how you might estimate the death rates at age X nearest birthday for the calendar year 15 to 16. अब 15 to 16 निकालना है, तो 15 का डेटा गिवन है, बट 16 का डेटा नहीं गिवन, तो 16 का डेटा निकालने के लिए अगेन आपको 2025 का यूज करना पड़ेगा फॉर इंटरपोलेशन, या फिर आपको एक्सट्रपोलेशन यूज करके एस्टिमेट बिठाना होगा कि 2015 के बेसिस पे व्हाट विल बी द वैल्यू इन 2016, राइट। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, सो वी कैन यूज प्रोजेक्शंस, करेक्ट। और मतलब प्रोजेक्शन में आप लोग क्या बोलोगे, प्रोजेक्शन में आप लोग ये बोल सकते हो ना कि जो हमने लीनियरिटी अज्यूम करा है यहाँ तक, वही सेम लीनियरिटी हम अज्यूम करते हैं कि आगे भी चलेगा एक साल, एंड वो अजम्पशन के बेसिस पे मतलब यू एक्सप्लेन योर पॉइंट बेसिकली। सो व्हेन यू आर सेइंग यू विल फोकस, और व्हेन यू आर सेइंग, तो आपको ये बताना है कि आप कैसे प्रोजेक्ट करोगे। यू विल टेक इनटू अकाउंट कि आपने उतना ही लीनियरिटी जो 2002 से 15 के बीच में आपने अज्यूम किया टू कैलकुलेट 2005 का डेटा, वही लीनियरिटी आगे कंटिन्यू हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग एक्सट्रपोलेट करके वी आर कैलकुलेटिंग 2016 का डेटा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, बस ये बोलना है डेथ डेटा तो जो मिलेगा दैट विल बी लास्ट बर्थडे, तो हमें एडजस्ट करना होगा अपने एक्सपोज टू रिस्क को फॉर, हाँ, नियरेस्ट एंड ऐसे करके, ठीक है, बाकी सब सही है। हाय हाँ ठीक है चंचल, मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप करना एग्जाम क्लास के बाद, ठीक है। ओके, प्रेपरेशन यू आर अपियरिंग इन विच टर्म, एक बार मेंशन करना चैट बॉक्स में, ठीक है। एक चीज मुझे जो कराना है विच इज एक्चुअली सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट अपडेट, एक नया आया है, आई फील समहाउ बहुत ग्रेट नहीं है ये वाला चेंज, बट वी कैन जस्ट क्विकली डिस्कस दिस। री इंश्योरेंस का है, सो दिस इज देयर इन अपग्रेड्स, तो अगर आप लोग जाओगे ऑनलाइन एंड आप लोग सर्च करोगे IFOA CS2 CMP अपग्रेड्स, तो ये 2025 का मिलेगा, इसमें जाना, इसमें इन्होंने एक नया चीज ऐड करा है इधर, इन केस ऑफ XOL। तो इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ Y निकालना होता, तो 0 to M, ये जो लास्ट इक्वेशन 18.2 लिखा हुआ है ना, ये गो थ्रू करो अच्छे से। एक्सपेक्टेशन ऑफ Y इज इंटीग्रेटिंग 0 to M XFX dx plus M प्रोबेबिलिटी, ये हमें पता है। नाउ दे हैव मेंशन दैट दिस इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 0 to M प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x dx। ये चीज इन्होंने प्रूफ किया कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं करा था। सो दिस दे हैव प्रूव्ड
They've used a very long approach to prove it. We will do one thing. We will try to prove this part and we'll see कि कैसे होता है. ठीक है, लेट्स डू. मैं दिखा, यहाँ थोड़ा ना वैसे अजीब लगेगा तो मैं लिख लिख के करती हूँ. ऑल कैन ऑल्सो राइट विथ मी, क्योंकि ये एक छोटा सा चेंज है, बट आई डोंट नो, आई फील आ सकता है कहीं भी वो दे दें ये टर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है. तो हम लोग क्या बोलते हैं जब हम लोग ये लिखते हैं, चंचल आपने लिखा नहीं अपना टर्म, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि y के लिए x पे करता है इफ x इज लेस देन m, m पे करता है इफ m एक सेकेंड. हाँ, ये तो ऐसे ही है ये वाला क्वेश्चन. एक बार देखना, ये देखो. द इंश्योरर्स लाइबिलिटी इज अफेक्टेड इन टू वेज. मीन अमाउंट पेड इज रिड्यूस्ड, द वेरियंस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. दिस इज फॉर द इंश्योरर इफ यू टेक एक्सओएल. ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वेरी सिंपल, 0 टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स इंटीग्रेट करें. एंड अगर रिटेंशन एम है तो इंश्योरर का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, सिंपली इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट कर लेते हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होता है, 0 टू एम, पूरा एक्स पे करता है, एंड देन m से इंफिनिटी खाली m पे करता है. So again you can write fx dx. Now we know that m से infinity fx dx is nothing but probability x greater than m. So you write it as 0 to m x fx dx plus m probability x greater than m. यहाँ तक it is fine. Now they are saying that this entire thing is also equal to 0 से m probability x greater than x dx. अब इसको करते हैं. हाँ, ये इन्होंने पूरा प्रूफ करा है, यहाँ तक क्लियर है. बेसिकली दे आर सेइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज ऑल्सो इक्वल टू दिस. थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट लेट्स सी. सो बेसिकली इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग, इस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 से m x fx dx. इसको, ये जो खाली फर्स्ट टर्म है, मतलब ये वाला टर्म, समझ रहे हो, इस टर्म को कैसे तोड़ रहे हैं ध्यान से सुनना. 0 से m इंटीग्रेटिंग 0 टू x 1 ds then fx dx. So basically what is happening, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, x माइनस 0 है ना, x माइनस 0 आएगा, x माइनस 0, तो वो ये वाला ही टर्म आया. अब ये क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे देखना. नाउ
they will just switch. So basically हम नहीं सॉरी मैंने एक चीज गलत लिख दिया. दिस हैज टू बी ds. मैंने वो dx लिख दिया था. ठीक है, कुछ भी ds dt कुछ भी लिख सकते हो. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज हम इस fx वाले टर्म को अंदर ले जाएंगे, विच वी कैन इजीली डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0 से x. ठीक है, ये fx को हम अंदर ले गए. सो fx ds ये कर सकते हैं. अंदर ही तो है ना इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन जो हमने किया है मिक्स डिस्ट्रीब्यूशंस एंड वो सब में. आप सिंपली इसको अंदर ले गए. ठीक है, नाउ अब जो है पार्ट, अभी हो क्या रहा है समझो. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम s को इंटीग्रेट कर रहे हैं बिटवीन 0 टू x. और उसके बाद हम x को, मतलब वंस दिस स्टेप इज डन, तो आपको x के टर्म्स में वैल्यू आएगा विच यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू m. yes or no? सो इन दोनों को मिला के कैन यू राइट लाइक दिस समथिंग. आप s को इंटीग्रेट कर रहे हो 0 टू x इधर, देन आपका x के टर्म्स में आया विच यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू m. तो s is getting integrated between 0 to x, and then again your x is getting integrated between 0 to m. तो x has to be greater than s. तो अब अगर मुझे इंटीग्रल स्विच करना है, ds बाहर लेके जाना है और dx अंदर लेके जाना है, तो अब ध्यान से देखना, ये आपका जो रहेगा एक्सप्रेशन, दिस इज 0 टू m. अंदर में आप fx dx ds करोगे, तो ये जो आपका इंटीग्रल है ये कहां से कहां जाएगा, ये x का यहां से यहां, क्योंकि ऐसा बाहर लेके चले गए, तो आपका इस इक्वेशन में कुछ ऐसा आना पड़ेगा, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे ना इक्वेशन. सो इट हैज टू बी बिटवीन s टू m. Got it? क्योंकि समझो, मतलब आप कर क्या रहे हो, पहले आप कर रहे हो s को इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x के टर्म्स में आएगा, फिर उस x को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू m. अब क्योंकि आप इंटीग्रल उल्टा कर रहे हो, तो आप x dx अंदर लेके जा रहे हो, d पहले आप अब x के टर्म्स में कर रहे हो. तो जब आप x के टर्म्स में कर रहे हो, आप यहां कर लो पहले, फिर आपका फाइनल वैल्यू आएगा s के टर्म्स में, उसको आप करो 0 टू m, तो सेम थिंग नहीं हुआ. आइडियली आप 0 टू m ही कर रहे हो एट द एंड इंटीग्रेट. हाँ हाँ, स्विचिंग इंटीग्रल ऐसे ही होता है. क्लियर है? बोलो, देख लो एक बार. पहले x को इंटीग्रेट करा s टू m. अब अगर x को डायरेक्टली 0 टू m करते तो s का सिग्निफिकेंस कहाँ जाएगा, s तो सीन से हट जाएगा ना. तो सिंस यू नीड टू चेंज द ऑर्डर, यू टेक dx बाहर ds अंदर. तो व्हेन यू आर टेकिंग, मतलब सॉरी उल्टा, ds को बाहर एंड dx को अंदर, तो dx जो है सीधा 0 टू m इंटीग्रेट कर दोगे, तो s बाहर जो रहेगा उसका क्या करोगे. सो इसीलिए पहले आपको dx को x को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम s टू m, तो वो s के टर्म्स में आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू m. अब इसको हम लोग सॉल्व करें. अंदर वाले को अगर हम लोग लिखें,
सो कैन यू राइट दिस, अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है, इट इज व्हाट, एफ एक्स डी एक्स एस टू एम। तो सी डी एफ के तरीके से अगर हम करें, एफ एक्स एम माइनस एफ एक्स एस, अंदर वाला इंटीग्रल मैंने सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट वाला। यहां तक क्लियर है? दिस इज सेम एज राइटिंग, ध्यान से देखना। कैन यू राइट दिस एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन m, बिकॉज दिस इज लेस देन ना, एफ एक्स तो लेस देन होता है ना। लेस आप कहां से कहां कर रहे हो, s से m कर रहे हो, सो लेस देन दिस गिव्स यू दिस पार्ट। तो ये और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, तो माइनस माइनस कटा, यू हैव, देखना है यहां तक। कहीं डाउट है तो प्लीज बोलना। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? एक बार यस लिखो। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लेना, मैं टाइम दूंगी इसको कॉपी करने का, क्योंकि आई फील कुछ भी आ सकता है, मतलब सी एस टू में तो नाउ आई एम। तो अब इसको हम लोग दोनों इंटीग्रल को अगर ब्रेक करें, 0 to m प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन s डी एस माइनस 0 to m, ये हो गया। अब यहाँ एक बार फिर से ध्यान दो, यहाँ आपको क्लियरली बोला है सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन m एंड यू आर इंटीग्रेटिंग फॉर s, तो s तो कहीं है ही नहीं। गलत, ये आपका कांस्टेंट है ना, ये बाहर चले जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जीरो नहीं होगा। वही मैं बोल रही हूँ, इंटीग्रेशन हमारा बहुत वीक है। अगर ये बाहर जाएगा, मैं इसको साइड में सॉल्व कर रही हूँ, ये बाहर चल जाएगा, अंदर 1 बचेगा ना, सो दिस विल बी लुकिंग लाइक, बिकॉज बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस, तो ये बाहर आ गया। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इस पार्ट, ओ सॉरी, इस पार्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये एस 0 to m इंटीग्रेशन, तो m माइनस 0, m आएगा, सो यू हैव, yes or no, yes or no, basic integration. They might give you ना, they might give you this thing to prove. कल भी हमने, इफ यू रिमेम्बर, कल भी हमने एक एक्सपेक्टेशन वाला वो किया था, कल ही किया था ना, जहाँ पे हमने वो कंडीशनल, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कंडीशनल पीडीएफ यूज किया था। सो इंटीग्रेशन एंड कंडीशनल पीडीएफ, दिस कैन गेट कंफ्यूजिंग समटाइम्स, स्टैटिस्टिक्स पार्ट। देखो इसको, यस नो, नाउ वी स्टार्टेड ऑफ कहाँ से,
वी स्टार्टेड ऑफ यहाँ से, मतलब हमने ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया था, रिमेम्बर? नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट। आपने ये बेसिकली किसको सॉल्व किया था? 0 से m x f x dx को। तो अब यहाँ पे यू हैव, मैं पूरा पूरा लिख रही हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कहीं भी। दिस थिंग वी हैड सब्स्टिट्यूटिंग दिस। यही चीज प्रूव करना था। मतलब आप x की जगह इसको आप चेंज कर सकते हो, यू कैन राइट x होगा। आ सकता है ना प्रूव करने को, कुछ भी आ सकता है। करो इसको सॉल्व, क्लोज्ड बुक है अब तो कुछ भी आ सकता है। चलो लिख लो इसको। टाइप कर लो, लिख। ठीक है। कॉपी कर लिया तो बोलना, नेक्स्ट डाउट लिखो चैट बॉक्स में क्या है।
दीक्षित ये वाला का ना प्लीज वीडियो देख लो, 2.10 मैंने समझाया है, पूरा क्वेश्चन हमने किया है। पास पेपर्स के मटेरियल के जो क्वेश्चंस है ना, अगर नहीं मिले तो मुझे बताना, यू कैन गेट इट ओवर हियर, वेट आई टेल यू वेयर। इसमें जाओ एडमिन अपने, इसमें पेपर वाले पोर्टल पे टाइम टेबल वाले सेक्शन पे जाओ, अनाउंसमेंट्स में ना यू विल गेट क्लास वाइज डिटेल्स शीट। सब है, इट्स द सेम। हाँ, इट्स द सेम। मैंने अभी चेक किया, मैंने अभी थोड़ा रिसेंटली चेक किया, 2025 का भी सेम है। तो मतलब यू आर सेइंग हार्ड कॉपी की मेरी क्लासेस 2024 के मटेरियल में एंड में नहीं है, मटेरियल में एंड में चेक करो, बट इट्स सेम, इट्स सेम। ये क्या आ गया? ओ, ओ मैंने CB2 खोल दिया भाई, मैं सोच रही हूँ ये क्या खुल गया मेरे से। मैं बता देती हूँ ना अभी कि कहाँ मिलेगा, क्योंकि देखो मैंने ना जो भी अभी सम डाउट्स कराए हैं, ऑलमोस्ट सब सेम करा के कोई फायदा नहीं है, कुछ नया डाउट पूछो तो मैं कराऊं। आई शेयर माई स्क्रीन, हाँ ये हो गया तो क्लास वाइज डिटेल शीट में जाओ। देखो चैप्टर 1 2 3, हाँ इसमें मैथ क्वेश्चंस देख रहे हो, इसमें है सारे क्वेश्चंस। एक बार इसमें देखना, मैथ क्वेश्चंस में अगर नहीं मिले तो आई टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास, बट 100% श्योर यू विल गेट इट इन दिस मैथ क्वेश्चंस। ठीक है दीक्षित? ओके मैम। ओके। और कोई डाउट है तुमको? नहीं? ठीक है, तो लेट्स डू इट टिल हियर, और देन नेक्स्ट क्लास हम लोग ना सितंबर 2024 का भी पेपर भी हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो एक बार खुद से सॉल्व करो एंड देन उसके बाद क्लास में करेंगे, क्योंकि मैं क्लास में अगर करा दूंगी तो आप लोग खुद से नहीं ट्राई करोगे। तो ट्राई करना आजकल में, नेक्स्ट क्लास जो होगा वील टेक अप पेपर भी। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।